टेक्नोलॉजीज के नंबर्स की अब बात करते हैं। आज आने वाले हैं HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजे और IT मेजर TCS के नंबर्स के बाद अब ये सेकंड कंपनी टाटा एल्क्सी के भी नंबर्स आए थे, लेकिन HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजे कैसे रह सकते हैं इस पर स्ट्रीट्स की नज़र ज़रूर है। बाजार बंद होने के बाद हो सकता है कि नंबर्स आए, अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं तो कल उसका इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन क्योंकि TCS के नतीजे आए उसके बाद पूरे के पूरे IT सेक्टर का सेंटिमेंट खराब हुआ। अब यहाँ से बाकी IT कंपनियों के नतीजे कैसे आते हैं इस पर खास तौर से नज़र ज़रूर रहेगी और इसी के चलते HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजों का अनुमान जानना काफ़ी ज़रूरी है। यह अनुमान लेकर हमारे सहयोगी पुलकित बंडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, बताएं HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर से एक्सपेक्टेशंस क्या लगाई जाए? TCS ने अपने नतीजे पेश कर दिए हैं और अब बारी है HCL टेक की। HCL टेक में अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो रेवेन्यू अगर हम USD टर्म्स में बोलें तो लगभग 1% अप रहने की उम्मीद है। वहीं अगर हम INR टर्म्स में बात करें तो 0.3% अप रहने की उम्मीद है, लेकिन एबिट में थोड़ी नरमी देखी जा सकती है। लगभग -3.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन रहने की उम्मीद है। एबिट मार्जिन भी लगभग 70 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगभग 2% घट सकता है। जो मेन एक्सपेक्टेशंस हैं वो कंपनी से क्या हैं, तो जो डील विंस हैं वो लगभग स्टेबल रहने की उम्मीद है, लेकिन जो इसका रेवेन्यू में कन्वर्जन होता है वो थोड़ा सा स्लगिश रह सकता है। सर्विस बिजनेस एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा ग्रो करेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस है वहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग हम देख सकते हैं। यूरोप और यूके ये दोनों ही जो जोग्राफीज़ हैं यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट रहने की उम्मीद है बिजनेस, और BFSI और लाइफ साइंसेज से स्टेबल रहने की उम्मीद थी, लेकिन कल जो TCS की कमेंट्री आई उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी BFSI में भी नरमी देखी जा सकती है। वहीं अगर हम गाइडेंस की बात करें तो FY26 के लिए जो लास्ट क्वार्टर में विप्रो के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि लगभग 2 से 5% रहेगा, तो अब ये देखना होगा कि मैनेजमेंट इसके ऊपर रिफ्रेम करता है या फिर इसी के ऊपर बना रहता है। मार्जिन लगभग 18 से 19% का गाइडेंस दिया था, तो इसके ऊपर भी नज़र रहेगी कि क्या चेंजेस आते हैं या इसी के साथ आगे गो थ्रू करेंगे। बहुत जो कॉमन चीज़ है वो और इम्पॉर्टेंट है कमेंट्री में देखने लायक, वो है डिमांड का किस तरह से असर रहता है, FY26 का गाइडेंस पे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड के ऊपर आउटलुक और डील पाइपलाइन कैसी है, प्लस जेन AI में क्या नया कुछ चेंजेस आ रहा है और कंपनी के लिए क्या नया बिजनेस आ रहा है, हेड काउंट एंड एट्रिशन ट्रेंड और जियोपॉलिटिकल टेंशन किस तरह से विप्रो के बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट की कमेंट्री में देखने वाली होंगी और इसके हिसाब से रिजल्ट पे हमारी नज़रें बनी रहेंगी। ओके, सो मार्जिन्स में स्लाइड डिप के एक्सपेक्टेशंस ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगाकर हम चल रहे। रेवेन्यू के फ्रंट पर हल्की फुल्की सी तेज़ी नज़र आ सकती है, लेकिन एबिट और मुनाफे के फ्रंट पर भी शायद कमज़ोरी हाथ लगे। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, डिमांड को लेकर आउटलुक क्या है, ये तमाम चीज़ों पर फोकस ज़रूर रहेगा। HCL टेक्नोलॉजीज़ के नंबर्स से ठीक पहले आपके लिए यहाँ पर अनुमान और नंबर्स आने के बाद आपको रिव्यू कर भी क्या नंबर्स कैसे रहे ये ज़रूर बताएंगे। पुलकित, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बार आपको कैनरा बैंक न्यूज़ हेडलाइंस दिखा देते हैं ताकि आपको एक समझ आ जाए कि इस वक्त मार्केट में कौन सी हेडलाइंस, कौन से न्यूज़ हैं जिसके इर्द गिर्द आज बाजार जो है वो ट्रेंड करने वाले हैं।